सुमति, चंद्रमणि, गलियारे में प्रकाश का समय हो गया, दीप जलवाओ। रुकिए! आप राजमहल में बिना परिचय के प्रवेश नहीं कर सकते श्रीमान। रुकिए! रुकिए, मैंने कहा रुकिए। भ्राताश्री रुक्मी, आप द्वारका में ऐसी स्थिति में, विदर्भ में सब कुशल तो है? माताश्री, पिताश्री, अब जाइए। रुक्मिणी, मुझे कृष्ण से मिलना है, अभी, इसी क्षण, तुरंत। भ्राताश्री, आप पहले व्यवस्थित हो लीजिए, विश्राम कर लीजिए। मैं कान्हा को आपके बारे में सूचित करती हूँ। नहीं नहीं रुक्मिणी, समय का अभाव है, मुझे कृष्ण से मिला दो, प्रतिक्षण विलंब हो रहा है, मुझे कृष्ण से मिलना है। कृष्ण, जो भी करना है शीघ्र कीजिए। कान्हा, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए, कुछ कीजिए। जरा सभी विलंब उचित नहीं होगा। रुक्मी, आप शांत हो जाइए और विश्राम कीजिए। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। स्वयं भी निश्चिंत रहिए और अपनी बहन को भी शांत रखिए। अब तक तो उन्हें द्वारका में प्रवेश कर लेना चाहिए। आ जाएंगे। अब बालकों के भांति अधीर मत हुई। द्वारका नगरी की भव्यता और महल की सुंदरता देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भी मायासुर के मायावी हाथों ने ही गढ़ा होगा। नहीं भ्राताश्री, ये देव शिल्पी विश्वकर्मा के कला का आदर्श है। स्वागत है आपका। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम केशव। पधारे जमादार जी। कहिए, इंद्रप्रस्थ में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? जी गुरुदेव। एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक सूचना मिली है। क्या? मगध नरेश जरासंध ने चक्रवर्ती सम्राट बनने की प्रतिज्ञा ली है, और यदि वो अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सफल होते हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष की स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी, और उनकी इस महत्वाकांक्षा से सभी राज्यों और शक्तिशाली जनपदों को बहुत ही हानि झेलनी पड़ेगी। ऐसी अराजक मानसिकता वाले शासक से सभी प्रजा बहुत ही त्रस्त होंगी। ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। हाँ पार्थ, और उनके इस निर्णय से सबसे अधिक संकट इंद्रप्रस्थ पर ही आने वाला है। मैं ये सोच रहा हूं कि इंद्रप्रस्थ में महासभा का निर्माण तो हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ आरंभ कर देना चाहिए। राजसूय यज्ञ? इतनी शीघ्र? परंतु कृष्ण, राजसूय यज्ञ का अर्थ है हमें चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका लहरानी होगी। इसके आयोजन में अत्यंत समय लगेगा। भ्राताश्री उचित कह रहे हैं। 100 से अधिक राज्य और जनपदों को महाराज युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार करना होगा। तो इसमें इतना विचलित होने की क्या बात है? यदि योजना उचित हो तो परिणाम भी उचित ही होंगे। केशव, किस योजना की बात कर रहे हैं आप? यदि हम कोई ऐसी युक्ति निकालें जिससे वर्षों के कार्य सप्ताहों में समाप्त हो जाए तो? मगध नरेश जरासंध। मगध नरेश जरासंध? बिल्कुल उचित सुना आपने। रुक्मणी, इसमें इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यही तो है राजनीति। सेवक, विदर्भ के युवराज रुक्मी को लिवा लाइए। कृष्ण, हमारी समस्या है तो कोई निवारण सोचा आपने? रुक्मी, आइए, प्रथम आसन ग्रहण कीजिए।
इनसे मिलिए। कुरुवंशी महाराज पांडुपुत्र गदाधारी भीम, और ये है गांडीवधारी अर्जुन। महाबली भीम, गांडीवधारी महान योद्धा अर्जुन, धन्यभाग हमारे। आपके बारे में बहुत सुना था, आज आपके दर्शन भी हो गए। आपकी कीर्ति तो देश देशांतर तक है। विदर्भ युवराज रुक्मी, अब विस्तार में बताइए, आपकी चिंता और भय का कारण क्या है? महाराज जरासंध ने चक्रवर्ती सम्राट बनने का निर्णय ले लिया है। और सूचना तो यह भी मिली है कि उन्होंने 86 राजाओं को मगध के कारावास में बंदी बना रखा है। इतना ही नहीं, मेरे पास और भी गुप्त सूचना है। छेदी युवराज, उन 86 राजाओं के बंदी होने का समाचार दावानल की भांति चारों ओर फैल गया है। और सभी ओर भय का वातावरण भी फैल गया है। और यही उन शेष 14 को हमारे समक्ष समर्पण करने को बाध्य करेगा। केवल एक दुख सदा रहेगा, इन 100 लोगों में कृष्ण का शीश नहीं होगा। समुद्र तट तक उस कृष्ण को तो ले आए थे आप, परंतु उसे जल समाधि नहीं दे पाए। छेदी युवराज, उस कृष्ण को भी हमने कभी शांति से बैठने नहीं दिया। दानव, असुर, राक्षस यद्यपि उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो क्या हुआ? उन्होंने उन वृष्णियों का जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। रात्रि दिवस उन्हें यही चिंता सताती है कि जरासंध न जाने कब किसको आक्रमण के लिए भेज दे। तो अब आपकी आगामी योजना क्या होगी? मेरे चक्रवर्ती सम्राट बनने की प्रतिज्ञा को वास्तविक रूप देना है मुझे, और यह तभी संभव होगा जब मैं उन 100 राजाओं की बलि देकर यज्ञ में आहुति दूंगा। किंतु आप आतुर ना हो शिशुपाल, आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं होगा। चतुर्सेन, छेदीराज को पसीना पोंछने के लिए कंगोछा दो। 81, 82, 83, 84, 85। महाराज, इनमें से तो कई राजा रोगी लग रहे हैं। कई समय आने पर प्राण ना त्याग दें। छेदी युवराज, इनके संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। बलि हमेशा स्वस्थ और संपूर्ण शरीर वाले की दी जाती है, किसी अस्वस्थ और अंग भंग वाले राजा की नहीं। इन्हें स्वच्छ वस्त्र और संपूर्ण स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन परोसा जाए। इनकी शतक की गणना पूर्ण होते ही मेरे यज्ञ की आहुति पूर्ण हो जाएगी। अब कुछ दिन का आतिथ्य और स्वीकार कर लो राजन, उसके पश्चात आपको मुक्ति मिल जाएगी। आगामी पूर्णिमा तक ये यज्ञशाला पूर्ण हो जाएगी शिशुपाल, यही होगा यज्ञ। परंतु आगामी पूर्णिमा तक उन शेष 14 राजाओं को बलि के लिए बंदी बना लेंगे महाराज। इसके लिए आपने कोई योजना बनाई है? योजना बन जाएगी। जिन राजाओं ने हमें मथुरा से हुए युद्ध में सहयोग दिया था वे है ना, उन्हें कौन लाएगा? आपका आशय आपके मित्र राजाओं से है? जब दृष्टि लक्ष्य पर होती है शिशुपाल, तो संबंध और भावनाएं अपना अस्तित्व खो देती हैं। तब लक्ष्य ही मित्र, बंधु और सखा होता है और कोई नहीं। अभी आपका कार्य है सभी राजाओं को निमंत्रण भेजना। उनका यज्ञ में होना अनिवार्य है। विदर्भ नरेश भीष्माका और उनके युवराज रुक्मी का वहां पर उपस्थित होना भी अनिवार्य है। रुक्मी? क्यों नहीं? मित्रों का भी कोई कर्तव्य है या नहीं? यदि मैंने उन्हें इतनी सुरक्षा दी थी तो उन्हें भी तो उसका मूल्य चुकाना होगा। मेरे चक्रवर्ती बनने के लिए क्या वो इतना भी त्याग नहीं कर सकते? और मगध नरेश का ये अंतिम वार्तालाप मुझे ज्ञात हो। तुम्हारे गुप्तचर से? जी। तुम्हारे गुप्तचर की सूचना असत्य भी तो हो सकती है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अब आपको जो प्रबंध करना है कर लीजिए युवराज। षड्यंत्र का सत्य मैं आपको बता चुका हूँ। विदर्भ नरेश और आपके प्राण संकट में है। चतुर्सेन, तुमको किसी ने आते हुए तो नहीं देखा ना? नहीं, यदि देख भी लिया होता तो क्या अंतर पड़ जाता। अपने अन्नदाता भीष्मक के लिए प्राण त्याग दिए तो जीवन सफल हो जाएगा। धोखेबाज, मुझे ज्ञात था
तू मगध का नहीं, ले धोखे का दंड। युवराज, आप जाइए, मैं इस दुष्ट को संभाल लूंगा। यही वो भयंकर सत्य है जो काल बनकर हमारे पीछे पड़ा। रुक्मी, तुमने तो अपनी बहन रुक्मणी के विरोध में मुझसे युद्ध किया था। तुम मुझ पर विश्वास क्यों कर रहे हो? उस दिन जब आप मुझे पराजित करके चले गए कृष्ण, उसके पश्चात महाराज जरासंध के लिए मैं कभी भी उतना प्रिय नहीं रहा जितना कि युवराज शिशुपाल थे। मुझे सदैव संदेह रहता कि किसी दिवस जरासंध को अगर मैं उनके मां का कंटक लगा तो वो मुझे मारने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए मैंने चतुर्सेन को गुप्तचर बना के मगध में नियुक्त होने के लिए भेज दिया और मेरी योजना सफल हुई कृष्ण। अब तो मैंने आपको सब सत्य बता दिया। मेरे पिताश्री और मेरे प्राण बचा लीजिए। विदर्भ को दास्ता से बचा लीजिए कृष्ण। रुक्मणी, अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही इस समस्या का निवारण कर दूंगा। मुझ पर विश्वास है ना? उत्तम समाचार यह है कि मगध नरेश जरासंध ने अपने बंदी राजाओं में से किसी की भी हत्या नहीं की है। क्योंकि उन्हें राजा बंदियों का शतक पूर्ण करना है। स्थिति आपात ही है क्योंकि वो अपने छल कपट से किसी भी समय शेष राजाओं को एकत्रित कर सकता है। अब हमारे पास केवल उतना ही समय है जितना कि जरासंध के पास 14 राज्यों को बंदी बनाने का। यदि हम मगध नरेश जरासंध को समाप्त कर दें तो उसके साथ ही हमें वहां बंदी 86 राजाओं का समर्थन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा और उसके साथ ही हम मगध में अपनी इच्छा से हमारे प्रति निष्ठावान राजा को नियुक्त भी कर सकते हैं। परंतु कृष्ण, हम मगध नरेश जरासंध को समाप्त कैसे करें? क्या है इसका समाधान? भीमसेन, आप स्वयं ही है इसका समाधान। शिशुपाल, मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। यदि कोई मगध नरेश के द्वार पर मुझसे भेंट करना चाहता है, मुझसे भेंट करने का इच्छुक है, तो उसे रोका ना जाए, उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मैं उसकी प्रत्येक मांग पूर्ण करूंगा। क्षमा कीजिएगा मगध नरेश, यदि किसी ब्राह्मण ने आपसे किसी ऐसी वस्तु का आग्रह किया जो आपके सामर्थ्य में ना हो तो क्या करेंगे आप? ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मगध नरेश ना दे पाए। मैं समय के भाल पर अंकित कर दूंगा कि मगध नरेश जरासंध महादानवीर है। तुम ऐसा करो कि तुम चारों ओर ये घोषणा करवा दो कि महाप्रतापी मगध नरेश जरासंध हर ब्राह्मण की मनवांछित कामना पूर्ण करने के लिए दान दे रहा है। मांगो जो मांगना चाहते हो, आज पूर्ण विश्व मेरे कदमों में है। राजाओं की क्या स्थिति है शिशुपाल? स्वस्थ हो रहे हैं। उन्हें सभी राजकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ताऊ, अब द्वारका की सुरक्षा का भार आपका है। रुक्मणी, तुम्हारे सहोदर रुक्मी के आतिथ्य का दायित्व अब तुम्हारा है। और स्मरण रहे, इन्हें द्वारका में किसी भी प्रकार के परिवाद का अवसर प्राप्त ना हो। रुक्मी, तुम द्वारका छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और हाँ दाऊ, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। आप हमारी योजना में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दाऊ, आप हमारा पीछा भी नहीं करेंगे।
ये सूचना सत्य है? जी श्री कृष्ण। भगत नरेश को दानवीर बनने की क्या सूझी? पार्थ, जिस प्रकार उन्हें चक्रवर्ती बनने की सूझी, उसी प्रकार उन्हें सभी ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेने में भी रस है। और साथ ही वो किसी भी ब्राह्मण को रिक्त झोली नहीं लौटने दे रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही शुभ समाचार है। शुभ समाचार? परंतु हमारे लिए कैसे? भीमसेन, मान लो कि हम भी ब्राह्मण ही होंगे और हम भी भिक्षा ही मांगेंगे। कृष्ण, अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके होते हुए मगध नरेश का यह स्वप्न कभी यथार्थ नहीं बन पाएगा। भीमसेन, ये कहना उचित होगा कि ये योजना भी पूर्णतः आप पर ही निर्भर करती है। आप चिंता ना कीजिए केशव, आपको ज्ञात होगा कि नागराज वासुकी ने मुझे 10,000 हाथियों का बल दिया। पूर्णिमा के यज्ञ की सज्जा पूर्ण हो चुकी है मगध नरेश। मृतचार तो बहुत बड़ा अपशगुन है। कोई अपशगुन नहीं है। मेरे होते हुए कुछ भी अपशगुन नहीं हो सकता शिशुपाल। किंतु मगध बस चुप रहो शिशुपाल, मौन, एकदम मौन। मगध नरेश, इस स्थान को स्वच्छ और पवित्र करा लीजिए, उचित होगा। और अभी समय भी। इन वेद की बातों में समय का अत्यधिक अभाव है शिशुपाल, तुम जानते हो। मुझे किसी अशुभ की आशंका लग रही। क्यों नहीं सुन रहे मगध नरेश? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण है, काशी से आए हैं, महाराज के दर्शन अभिलाषी है। वास्तव में तो आप ब्राह्मण नहीं लगते। ब्राह्मण से उसका परिचय मांगता है मूर्ख। इसका परिणाम जानता है तू? अभी श्राप देके भस्म कर दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण देव। ये एक सैनिक है, अपना दायित्व निभा रहे हैं। रुष्ट ना होइए। संतरी जी, भव्य चक्रवर्ती सम्राट का निमंत्रण पाकर काशी से आए हैं। यदि आपके महाराज को यह ज्ञात हुआ कि आपने हमें रिक्त झोली ही द्वार से भेज दिया, तो वो बहुत ही रुष्ट होंगे। और सुना है कि उनके क्रोध का अर्थ है मृत्यु दंड को भोगना। अब यह निर्णय आपको लेना है कि हम भीतर प्रवेश करें या पुनः लौट जाएं। रुकिए ब्राह्मण देव, चाहिए आप महाराज के दर्शन के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीमसेन, अर्जुन, अब हमें यही प्रतीक्षा करनी है जब तक कि रात्रि ना हो जाए। रात्रि का क्या संबंध? क्योंकि हम मगध नरेश जरासंध से मध्य रात्रि में ही भिक्षा मांगेंगे। इसका क्या प्रयोजन कृष्ण? हम मगध नरेश जरासंध से कोई ऐसी वस्तु मांगेंगे जिसका प्रबंध रात्रि में ना हो पाए। केशव, हम ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु मांगेंगे? मैं बताऊंगा, परंतु उससे पूर्व तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन दिया? मैंने भी दिया। तुम दोनों को मौन रहना है जब तक कि मैं तुम्हें मौन व्रत तोड़ने की आज्ञा ना दूं। शेष मुझ पर छोड़ दीजिए। मनुष्य रोग की संभावना होने पर भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है, निद्रा की संभावना होने पर नेत्र बंद कर देता है, परंतु दंड और मृत्यु का भय निश्चित होने पर भी पाप करना नहीं छोड़ता। यही तो आश्चर्य की बात है कि इस बारे में क्यों नहीं सोचता है, जबकि यह सर्वविदित है कि कोई भी पक्षी बिना अपने पंखों के उड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी आत्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इसीलिए जब भी आप जीवन संबंधी निर्णय लेना चाहें, तो केवल ज्ञान
और कर्म को ही अपनाए और उसी के द्वारा बताए हुए निर्णय ले, कभी भी अनुचित नहीं होगा।